रहस्य ज्योतिष का चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ, निरोगी और सुखी रहें। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप और मैरिज। धन और वैभव मनुष्य की पहली पसंद होते हैं, लेकिन प्रेम के बिना वह भी अधूरा लगता है। जीवन का संपूर्ण संघर्ष कहीं न कहीं प्रेम की प्राप्ति के लिए ही होता है, परंतु प्रेम को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि आज के समय में अधिकतर दुख, कलह और असफलताओं की जड़ प्रेम को संबंध समझने की भूल है। प्रेम एक अवस्था है, चेतना की अवस्था, जबकि संबंध अक्सर मालिकाना हक से जुड़ जाते हैं। जहां मालिकाना हक आता है, वहां से बंधन, क्रोध और टूटन की शुरुआत होती है। हमारा उद्देश्य प्रेम की नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य परिवार में प्रेम संबंधों और विवाह की चर्चा करना है। हर व्यक्ति अपनी समझ से रिश्ते निभाता है, परंतु ज्योतिष के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि व्यक्ति के संबंध और विवाह जीवन में कैसे रहेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पंचम, सप्तम, एकादश ये भाव संबंधों और विवाह के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन भावों में ग्रहों की स्थिति और दृष्टियां संबंधों की गुणवत्ता और वैवाहिक जीवन की दिशा को दर्शाती हैं। अब हम समझेंगे लव रिलेशन और मैरिज से जुड़े विशेष योग, उनकी सफलता या विफलता के कारण। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का मुख्य भाव माना जाता है। अगर यह भाव पापग्रहों से पीड़ित हो, जैसे राहु, शनि या मंगल की स्थिति हो, तो संबंधों में देरी, विवाद या संबंध विच्छेद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों से जुड़ा होता है। चंद्रमा मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन दर्शाता है। शुक्र शारीरिक आकर्षण, प्रेम और वैवाहिक सुख का संकेतक है। द्वादश भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ महत्वपूर्ण योग। शुक्र राहु धोखे भरे भ्रमपूर्ण संबंध। शुक्र शनि ठंडे नीरस उत्साहीन संबंध। चंद्र मंगल क्रोध और उतावलेपन से भरे रिश्ते। जबकि मजबूत सप्तम भाव शुभ दृष्टियां और चंद्र शुक्र के शुभ योग रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाते हैं। विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा? कौन से योग विवाह को सफल या असफल बनाते हैं? सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, ये तीन भाव विवाह के बाद के जीवन को दर्शाते हैं। सफल विवाह के संकेत। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति, शुक्र और चंद्रमा का बलवान होना, गुरु की दृष्टि जो संयम और क्षमा देती है। नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव का बलवान होना, विवाह में समस्याओं के संकेत। शुक्र पर पाप दृष्टि, सप्तम में राहु, शनि या मंगल। अष्टम भाव के योग, चंद्रमा पीड़ित हो तो शंका, असंतुलन और भावनात्मक अशांति। जोड़ियां और उनके अर्थ। शुक्र राहु आकर्षण से शुरू होकर दुखद। शुक्र शनि भावनात्मक दूरी। गुरु चंद्रमा धर्म और भावनात्मक संतुलन। अंत में एक बात याद रखें, विवाह केवल ग्रहों पर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार, समझ और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। ज्योतिष केवल मार्गदर्शन देता है, परिणाम हमारे सही गलत निर्णय और कर्मों से बनते हैं। आपके जीवन में प्रेम, समझदारी और स्थिरता बनी रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपना समय देकर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।